बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 19 नवंबर है और मंगल का दिन है। बहुत ही हवालों से आज अहम दिन, सबसे अहम दिन तो इसलिए है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो एक दफ़ा मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिए। आपकी दुआएं और आपकी नेक ख्वाहिशात बड़ी ज़रूरी हैं और वो गाहे बगाहे आप भेजते भी रहते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। तो एक दफ़ा तमाम दोस्त जो देखते हैं वो नाम लेके दुआ कर देंगे तो बड़ा जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएगी। दूसरा जनाब, आज 24 नवंबर में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 5 दिन पहले। अब वो लोग जो ये बता रहे थे कि कुछ भी नहीं होना 24 नवंबर नू, और ये फ्लॉप जलसा होगा, छोटे छोटे जलसे होंगे, गवर्नमेंट इससे डरी नहीं हुई। ताजा तरीन और बड़ी खबर यह है कि इन्होंने अडियाला वाले के गोडे गिट्टे पकड़ लिए हैं और उसको मनाने के लिए पहुंच गए हैं। आज 2-3 अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं। सबसे पहली अभी कुछ देर पहले 1 घंटा 48 मिनट की मीटिंग हुई है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ। और यह मीटिंग इसलिए अहम है चूंकि इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच रहे हैं एपिक्स कमेटी के इजलास में। और एपिक्स कमेटी का इजलास जिसमें अस्करी हुक्काम भी शामिल होंगे और सिविल हुक्काम भी शामिल होंगे। इस मुलाकात का जो आउटकम है वो यकीनी तौर पर बड़ा जो है वो मुख्तलिफ आ सकता है। अब मीनवाइल जब ये मुलाकातें हो रही हैं, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ही अचानक एक और खबर पॉपअप होती है और वो खबर देते हैं अंसार अब्बासी साहब। और वो ये बताते हैं कि जनाब एक हाई लेवल का राब्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, यानी कि गवर्नमेंट का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट का एक हाई लेवल का राब्ता पीटीआई से हुआ है और वो पीटीआई के मुतालिबात मानने के लिए तैयार हैं। एन मुमकिन है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो और 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो जाए। अब ये सारी कहानी क्या चल रही है, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और ये जो सारी गुफ्तो शनीद हो रही है इसके पीछे वजह क्या है, गवर्नमेंट को क्या डर पड़ गया है, ये जो अचानक पहुंच गए हैं और गोडे गिट्टे पकड़े हुए हैं इमरान खान के और माफी तरले चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब क्या बात करके गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। 1 घंटा 48 मिनट की मीटिंग, 1 घंटा 48 मिनट की मीटिंग क्या पैगाम देती है, तो इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी वजह क्या है और ये डर किस बात से गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आईनी अदालत से खबर है जहां पर पता नहीं गैर आईनी रिमार्क्स, मैं क्या ही कहूं इसके ऊपर। पता यह चला है कि आईनी अदालत ही नई सुप्रीम कोर्ट है और 2 जजेस ने इसके ऊपर बड़ा खुल के जो है ना वो बता भी दिया है और इन्होंने चीफ जस्टिस समेत पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही आईनी अदालत समझ लीजिए फारिग करके बैठ गई है। ये क्या कहानी है और ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी जो है वो तफसीली बात करेंगे। एक दरखास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाने का मौका मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिफोर वी गो टूवर्ड्स के तफसीलात और डिटेल्स के तरफ हम जाएं। अच्छा नाज़रीन किराम, एक बात को समझिए। वो बात यह है कि आज जो अली अमीन गंडापुर की 1 घंटा 48 मिनट की मीटिंग है वो इटसेल्फ बताती है कि बहुत कुछ हो रहा है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान से मीटिंग्स नहीं होने दी जा रही थी, आपको याद आया जब इमरान खान के कमरे की लाइट बंद कर दी गई और उसे दाढ़ी बनानी पड़ गई इमरान खान को और इमरान खान को नहाने के लिए जो है वो उन्हीं बैरक वाले वॉशरूम्स के अंदर तरफ लेके जाना पड़ा, एक्सरसाइज मशीनें ले ली गई। जब पता वो ये पिछले दिनों में, तो जब कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके बाद भी मुलाकात नहीं हुई, जब मौलाना फजल रहमान साहब आईनी तरमीम से पहले उन्होंने वो कहा और बीच में पड़े और वो मुलाकात के लिए गए, तो 1.5 घंटे की मुलाकात का वक्त दिया था। उसमें 3-4 लोगों ने मिलना था, साहिबजादा हामिद रजा साहब और बैरिस्टर गोहर साहब, और ये सारे लोग वहां पर जेल में मिलने के लिए गए। 1.5 घंटे का टाइम था। ऊपर 7 पुलिस वाला बैठा हुआ था और जो ही 35 से 40 मिनट के दरमियान का वक्त हुआ तो वो पुलिस वाला आया और उसने कहा जी आपका टाइम खत्म हो गया। और इमरान खान से 4-5 लोगों की मुलाकात 35 से 40 मिनट तक नहीं करवाने दी गई थी और बताया ये जा रहा था नहीं टाइम खत्म हो गया। आज क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू अली अमीन गंडापुर साहब को 1 घंटा 48 मिनट आपने मिलने दिया। यानी क्या ही मसला पड़ गया आपको।
यानी आपको तो डर ही कोई नहीं है यार, आप तो कह रहे हैं लोग ही नहीं निकलने। आपको तो लगता है कि जलसे जुलूस, छोटे छोटे जलसे जुलूस होने हैं। आपको तो लगता है कि आपने कंटेनर्स लगवाने से लोगों को रोक लेंगे। आपको तो लगता है कि पीटीआई तो खत्म हो गई है। आपको तो लगता है कि हाँ, ये भी खबर सुना है 95% पीटीआई के लोग जो रहनुमा है वो तो धोखा दे गए हैं। जो 5% हैं, राणा सनावला साहब ने कहा था उन्हें फिक्स कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर ये सब कुछ है तो ये आप मुलाकातें क्यों करवा रहे हैं? आप ये बातचीत क्यों करवा रहे हैं? और आप ये मामलात को क्यों डिस्कस करवा रहे हैं? तो हमारी इत्तलात ये है नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान को पैगाम पहुंचाया जा रहा है ऊपर की तरफ से। बताया गया, ये जियो पे खबर चली, ये जियो पे खबर चली कि अली अमीन गंडापुर साहब एक अहम तरीन पैगाम लेकर पहुंचे हैं अडयाला के अंदर। अब यह अहम तरीन पैगाम क्या है, ये जरा सुन लीजिए और ये क्यों है। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त जो मुक्तदरा जिसे आप कहते हैं, चले मैं खुल के कहता हूं, इस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट की लाठियों की जरूरत खत्म हो चुकी है। यानी उन्हें कोई लाठियां नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म की जरूरत इस वक्त हुकूमत की स्टैब्लिशमेंट को नहीं है। लिहाजा यानी कि वो जो कुछ होना था, वो उन्होंने आईनी अदालत बनवानी थी, वो एक्सटेंशन होनी थी, वो सारा कुछ हो चुका है। लिहाजा अब इमरान खान से बातचीत करने में और डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान कहता है मैं डील नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन बात करूंगा अपने टर्म्स के ऊपर। इसी बात का रौला था। नाज़रीन किराम, जरा ये बताते हैं कि अब जो गुफ्तगू शनीद होना शुरू हुई है, ये इमरान खान के टर्म्स पे होना शुरू हुई है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है, इमरान खान से बातचीत की जा रही है, लेकिन इमरान खान से बातचीत की जा रही है उसकी टर्म्स के ऊपर। और इमरान खान की टर्म्स क्या है, ये भी आप जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए। इमरान खान की टर्म्स 3-4 पॉइंट्स हैं। वो ये है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए, वो ये है हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये है 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। तो जो दूसरी तरफ से बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि ये देखें इतनी सारी चीजें नहीं जा सकती, यानी कि एक कॉमन ग्राउंड पे बात हो जाए कि जनाब ठीक है, अदालतें न्यूट्रल हो जाएं, यानी कि ये जो केसेस हैं वो मेरिट के ऊपर चल जाएं। यानी मेरिट के ऊपर चलेंगे तो आपको पता 2 हफ्ते नहीं केस चल सकेंगे अगर ऊपर से इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। कुछ इस किस्म की बात हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ भी इमरान खान ने किसी मामले में, जो बात आपके समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि अभी इमरान खान ने किसी चीज को यस नहीं कहा है। ये 2-3 और ये आज से बात नहीं चल रही है, ये पिछले 2-4 दिनों से इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। मैं मिसाल देता हूं आपको कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखिए, जैसे फैसल वावडा साहब बैठ के बता रहे थे, हामिद मीर साहब के साथ वो बैठे, उन्होंने कहा हमें मुझे लगता है कि हो सकता है ये 24 का एहतजाज हो ही ना। मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के भोंपू ने, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर मुक्तदरा के भोंपू ने, ताकतवरों के भोंपू ने मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर ये बात करने की कोशिश की है कि हो सकता है कि जो है ना वो 24 का एहतजाज हो ही ना, मुलतवी हो जाए। ऑब्वियसली जब आप कुछ ऐसी चीज ऑफर करेंगे, कुछ ऐसी यकीन दहानी करवाएंगे, कुछ ऐसे बीच में गारंटर पड़ेंगे जो ये अश्योरिटी देंगे कि जो हमारे मुतालबात हैं, इमरान खान कहेंगे कि जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली चीजें उसके बाद ठीक हो सकती हैं। ऑब्वियसली मामलात उस तरह से हो सकते हैं। इससे पहले लेकिन नाज़रीन किराम, अभी तक जब तक मैं आपको बता रहा हूं कोई बात कंफर्म नहीं हुई है, कोई बात तय नहीं पाई है। इमरान खान के तरले मिन्नतें जरूर हो रही हैं, लेकिन इमरान खान ने किसी बात पे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक यस नहीं कहा है। इसलिए ये खबरें जानबूझ के भी इसलिए भी फैलाई जा रही हैं ताकि किसी तरीके से लोगों को रोका जाए, ताकि लोग ना निकल सके। लोग जिस तरह से पॉलिटिकल चार्ज है, मैं आपको बताऊं ना ये जरूरत क्यों पेश आई, ये इमरान खान के गोडे गिट्टे पकड़ने की क्यों जरूरत पेश आई, वजह क्या बन गई। उसकी वजह यह है कि इन्हें अंदाजा नहीं था। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें पहुंच रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें जब पहुंच रही हैं ऊपर, तो उधर पता चला कि भाई पंजाब में तो इस बार अलग ही मूड देखने को आ रहा है। इमरान खान की बात ये दुरुस्त साबित हो रही है कि जिस तरह से 8 फरवरी को लोग निकले थे, तब भी इतने लोग ये निकलना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तब भी ये समझ रहे थे कि जनाब वो फलाना हो गया जी, वो इन्होंने कैलकुलेट किया था जी, इंतखाबी निशान बदल गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोग नहीं निकलेंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पंजाब रिस्पॉन्ड कर रहा है, केपीके तो ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रहा था, केपी तो पिछली बारी दफा भी आ गए थे लोग। इस दफा केपीके से भी जो रेला आ रहा है वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब के अंदर भी जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है ना वो इकट्ठे होने का कह रहे हैं। तो जो पंजाब की एक्टिविटी है, इसने मुक्तदरा को थोड़ा परेशान किया और उन्होंने इस बात को मजबूर किया, पंजाब की एक्टिविटी ने, कि हम बातचीत करें।
हम बातचीत करें और हम इमरान खान की बात सुनने की कोशिश करें। तो लिहाजा इमरान खान साहब की बात नाज़रीन किराम इसलिए सुनी जा रही है। एक, मुक्तदरा डायरेक्टली बात करना चाह रही है, दूसरा गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई लुच फ्राई करने की कोशिश की है। लिहाजा ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, इसके पीछे वजह यही है कि गवर्नमेंट का भी एक बड़ा जो है ना वो राबता उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है पीटीआई से, लेकिन पीटीआई इस बात को इनकार कर रही है। शेख वकास अकरम साहब का कुछ देर पहले का बयान है, उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई राबता नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। इसके बारे में जरा ये बताते हैं जी, इसलिए भी ये बात खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है, नाम ना आए ताकि डील्स जो भी बात वो करने की कोशिश करें वो सबोटाज ना हो। अगेन बात इमरान खान के टर्म्स के ऊपर। और नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, इमरान खान तब तक 24 की कॉल मुलतवी नहीं करेगा, तब तक 24 की कॉल आगे नहीं लेके जाएगा जब तक कोई पक्की एश्योरिटीज, कोई पक्की गारंटी के साथ ये नहीं होते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की आप बालादस्ती करेंगे या मुख्तलिफ चीज़ें या अदालतों को आज़ाद करेंगे या चीज़ों को उस तरह से चलने देंगे जैसे चलने की ज़रूरत है। जब तक ये एश्योरिटीज नहीं मिलेंगी, जब तक ये मामलात नहीं होंगे, तब तक इमरान खान इस कॉल को मुलतवी नहीं करने वाला। दूसरा, इस इमरान खान के गोटे गिट्टे पकड़ने की जरूरत इसलिए भी पेश आई कि इंटरनेशनल मामलात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं ऑल टुगेदर। नाज़रीन किराम इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप, छोड़ दें डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा सो करेगा, वो अलग की बात है। उसका ट्वीट आएगा, कॉल करेगा, बातचीत करेगा, दबाव डालेगा, वो सारी चीजें बात की हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के जो इस वक्त टीम में लोग आ रहे हैं, वॉल्स जैसे लोग, मार्को रूबियो जैसे लोग, वो बड़े इंडिया नवाज हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के सर के ऊपर हाथ नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के सर पे हाथ नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी करूंगा, ये मार्को रूबियो और वॉल्स के ऊपर, आपको ताकि अंदाजा हो सके पूरी, मैं डिटेल के साथ चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन यह बड़ी परेशान कुन बात है मुक्तदरा के लिए। तो अगर सर पे उस तरह से हाथ नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो चीजें उस तरह से चलेंगी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले आप देखिए ना, जब स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बातचीत होती थी तो स्टेट डिपार्टमेंट ने, बाइडेन इंतजामिया ने हमेशा बात को घुमा दिया, कभी किसी मामले में पांव नहीं लगाया। और ऐसा था जैसे पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कि भाई ठीक है, आपके साथ कोई सेटिंग है, जो दिल करता करे। अब वो आंखें बंद नहीं होंगी। लिहाजा इस बात को पहले से भांपते हुए, और जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल आएंगे, तो बाइडेन इंतजामिया दूरबीन लेके बैठी है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप इंतजामिया, उसकी वजह यह है कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी और ये वो, इन्होंने बहुत दबाव डाल दिया है, इतना दबाव डाल दिया है कि आपकी सोच है, और उस वजह से वो अगले बहुत सेंसिटिव हुए हैं इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में। गो कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, गो कि अभी कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन ये तो आ बैल मुझे मारने वाला काम होगा कि अगर इतने बड़े कट हो जाते हैं और उसमें अंदर कुछ हो जाता है, कुछ आप क्रैकडाउन करने की कोशिश करते हैं, तो अगले नोट कर रहे हैं, आप ज्यादा चीजों को वर्स्ट करेंगे। तो लिहाजा इसलिए भी ये 24 की कॉल, इनका इरादा है कि ना हो, लोग ना निकले। लेकिन लोग नाज़रीन किराम, आपने तब तक बिलीव नहीं करना इस बात के ऊपर कि कोई बात तय हो गया, जब तक इमरान खान की तरफ से बताता को कंफर्मेशन ना आ जाए कि भाई 24 की कॉल को मुलतवी करें। लिहाजा अपने कान, आंखें और दिमाग खुला रखना है, क्योंकि कोई भी प्रोपेगेशन, कोई भी प्रोपेगेंडा जो है वो हो सकता है। दूसरा जनाब, अदालत से जरा खबर सुन ले। सुप्रीम कोर्ट से आज आईनी बेंच की जानिब से एक केस चल रहा था, उसके अंदर अजीबो गरीब रिमार्क सामने आए। वैसे तो आज आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली दरख्वास्त है, वो भी अदम पैरवी पे खारिज कर दी गई है। और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों के ऊपर भी जो केस था, वो आयशा मलिक साहबा ने सुनने से इनकार किया, इसलिए वो बेंच भी जो है ना वो टूट गया। और ये भी केस, लेकिन एक केस के अंदर फुल कोर्ट की बात हुई, और उसके अंदर मोहम्मद अली मजहर साहब ने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट खत्म हो गया है। मैं समझने से कासिर हूं, इसका क्या मतलब है? यानी कि फुल कोर्ट खत्म हो, यानी क्या? उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गई है ना। फुल कोर्ट से मुराद ये है कि आईनी बेंच ने, इसका मतलब है उसने वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर रहा है। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा जमाल मधुखेल साहब ने कहा जी 7 रुकनी बेंच को ही आप फुल कोर्ट समझिए। यानी कि जो बाकी 10 जज हैं, मतरे जज ने, वो सैक्शन अफसर ने, वो SHO ने, वो कौन ने पाइन, वो जो 10 जज अलग ने, क्योंकि वो 10 के 10 जिनको आपने नहीं बिठाया इसमें, उनके ख्यालात कुछ और हैं। चूंकि उनमें कौन कौन है जिनको नहीं बिठाया गया ना, ज़रा सोचिए, गौर से सोचिए, आपको अंदाज़ा होगा कौन कौन है उनमें। जस्टिस अकील अब्बासी, शाहिद बिलाल, शहजाद मलिक, नया, इन तमाम की सोच अलग है। ऊपर मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया फरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ठीक है, ये वो जजेस हैं। इसके अलावा कुछ और जजेस हैं, जैसे अतर मिनल्लाह साहब हैं, जैसे शाहिद वहीद साहब हैं,
ठीक है, तो इनको इनको क्यों आप जो है वो साइडलाइन कर रहे हैं? यानी कि इन जजेस को ही आपने निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट से। मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूं। पता नहीं वकील क्या कर रहे हैं, पता नहीं इनकी आत्माएं मर गई हैं, इनके अंदर की ज़मीर मर गए हैं वकीलों के, या प्लॉट डीएचए के इनको खा गए हैं अंदर से। इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। मुल्क की जुडिशरी के साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जज भी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, समझ से बालातर है। खैर, ये अब तक की खबरें हैं, कुछ मजीद चीज़ें आती हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।